हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा कराती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः 0.01, 0.03 व 0.15 है। बीमाकृत चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो एक प्रायिकता का सवाल है, तो हमें उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण यहाँ पर देखो, हमें बेज प्रमेय के बारे में पता होना चाहिए। बेज प्रमेय से बेज प्रमेय से यदि जब भी हमें प्रायिकता निकालनी हो, मान लो कोई घटना है E1, ठीक है, उसकी प्रायिकता निकालनी हो जब ए घटित हो चुकी हो, ठीक है, तो इसकी प्रायिकता किसके बराबर होती है? PE1, ठीक है, गुणा में PA बट्टा E1। और इसके बट्टा में क्या आता है? जो दूसरी घटना है उनकी हम सह प्रतिबंध प्रायिकताएं लिखते जाते हैं और जोड़ते जाते हैं। किस प्रकार जोड़ेंगे? देखो, PE1 गुणा में PA बट्टा में E1, ये आया पहले तो, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस में क्या आएगा? PE2, ये यहाँ पे E2 दूसरा दूसरा घटनाक्रम है, ठीक है, गुणा में PA बट्टा E2, ठीक है। प्लस में क्या आएगा? PE3 गुणा में PA बट्टा E3। तो ये होता है बेज प्रमेय, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास में एक बीमा कंपनी है, 2000 स्कूटर चालक है, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है, ठीक है। तो पहले हम क्या बोल लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास में हम तीन घटनाएं मान लेते हैं। माना माना जो ए घटना है वो क्या है? व्यक्ति व्यक्ति स्कूटर चालक होना, व्यक्ति स्कूटर चालक होना, ठीक है। और जो बी घटना है वो क्या है? व्यक्ति व्यक्ति कार चालक होना, व्यक्ति कार चालक होना, ठीक है। और जो सी है घटना वो क्या है? व्यक्ति ट्रक चालक होना, व्यक्ति ट्रक चालक होना, ठीक है। और हम एक घटना ई मान लेते हैं, दुर्घटना हो जाना, दुर्घटना हो जाना, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले अगर व्यक्ति स्कूटर चालक है तो इसकी जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी? यानी PA लिखे हम तो वो किसके बराबर आएगी? हमारे पास में 2000 स्कूटर चालक है और कुल प्रकार जो यानी कुल वाहन चालक है वो कितने हैं? देखो, 2000 प्लस 4000 यानी 6000 और 6000 प्लस 6000 यानी 12000। तो अनुकूल परिणाम तो है 2000 बट्टा में कुल परिणाम है 12000, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो कार चालक है उनकी अगर हम प्रायिकता लिखें तो 4000 बट्टा 12000 आएगी, 4000 बट्टा 12000, यानी कि ये आ गया 1/3। इसी प्रकार जो ट्रक चालक है उनकी प्रायिकता लिखें तो क्या आएगी? 6000 बट्टा 12000, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 के बराबर। तो अब देखो, हमें निकालना क्या है उस पर हम ध्यान लगाते हैं। उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाँ, तो हमें क्या बताया कि बीमाकृत चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता लिखनी है। तो स्कूटर चालक होना अर्थात ए, ठीक है, ए घटना माना है इसे, और दुर्घटना हो जाना यानी ई। तो हमें किसका मान निकालना है? PA बट्टा ई का मान निकालना है, ठीक है। तो इसका मान निकालना है, यानी दुर्घटना हो जाने पर उस चालक का स्कूटर चालक होने की प्रायिकता। तो दुर्घटना हो जाना तो हमें दिया हुआ है और स्कूटर चालक होना ये हमें निकालना है। तो ये किसके बराबर आएगा? बेज प्रमेय से PA गुणा PE बट्टा ए बट्टा में PA गुणा PE बट्टा ए प्लस में PB
गुणा पी ई बट्टा बी, ठीक है, प्लस में पी ई बट्टा सी, ये आएगा इसका मान। तो अब देखो पी ए, पी बी और पी सी के मान तो हम याद कर चुके हैं। अब पी ई बट्टा ए, अर्थात इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि व्यक्ति स्कूटर चालक होने पर उसकी दुर्घटना हो जाना, ठीक है। तो इसकी जो प्रायिकता है वो हमारे पास में कितनी है? 0.01, ये हमें सवाल में दी हुई है। तो ये कितनी है? 0.01। इसी प्रकार पी ई बट्टा बी, यानी व्यक्ति कार चालक होने पर उसकी दुर्घटना हो जाना, ये हमारे पास में सवाल में है 0.03। तो 0.03, और व्यक्ति ट्रक चालक होने पर उसकी दुर्घटना हो जाना, ये प्रायिकता है 0.15। तो 1.5 लिख लिया। तो यहाँ पर जो अभिष्ट प्रायिकता है वो क्या आ जाएगी? देखो अभिष्ट प्रायिकता बराबर में, देखो यहाँ पर पी ए का मान कितना है? 1/6। तो 1/6 गुणा में पी ई बट्टा ए का मान लिखेंगे तो वह है 0.01। तो 0.01 बट्टा में यहाँ भी यही पद बन गया 0.01/6, प्लस में क्या आ जाएगा? प्लस में देखो 1/3 गुणा में 0.03। तो 0.03 बट्टा में 3 आ गया, प्लस में 0 पॉइंट, यहाँ पे देखो 0.15 और बट्टा में आ जाएगा 2। तो 0.15 बट्टा में आ गया 2। तो यहाँ पे देखो लहसा लेके इसको थोड़ा हल करते हैं तो 6 ऊपर चला जाएगा, गुणा में 1/6 गुणा में 0.01 है, और यहाँ पर हमने लहसा ले लिया तो 0.01 प्लस में 0.06 प्लस में यहाँ पे देखो 3 से गुणा करेंगे ऊपर, 3 पंजे 15, 1 हासिल, 3 एकम 3 4, और यहाँ पर ये 0.45 इस प्रकार बन जाएगा। तो 6 से 6 विभाजित हो गया। तो 0.01 बट्टा में देखो इनको जोड़ेंगे हम तो 6 और 1 7, 7 5 हो गया 12, 1 हासिल चले गई। तो 4 1 5, 5 यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे 5 आ गया, दशमलव यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हमारे पास में जो प्रायिकता है अभिष्ट वो कितनी आ गई? 1/52, और ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर भी हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।